अगर आज आपने उस विषय को ईश्वरीय हाथों में सौंप दिया है, आपके सामने उसका आश्चर्यक्रम आपका बाट जोड़ा है। तीन महीने नहीं बीतेंगे, 1, 2, 3 आश्चर्यक्रम आप देखेंगे और आप जानेंगे कि हाँ, परमेश्वर की सिद्ध इच्छा ही मेरे लिए सब कुछ है। और आपके जीवन में एक बड़ा उभार, एक बड़ा उभार, एक बड़ा उभार, एक बड़ा उभार, एक बड़ा उभार आपके जीवन के अंदर एक नया कोर्स आपके लिए वो सेट कर रहा है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। कितने जो प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? कितने जो प्रभु को धन्यवाद दे सकते हैं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद। उसकी सिद्ध इच्छा आपके लिए सफलता की कुंजी है। वही है जो आपके जीवन को आगे चलाता है। मुझे बताइए, योना के जीवन में कितनी बार परमेश्वर ने उसे समझाया, सब कुछ किया, फिर भी उसका मन ही तो उसको उल्टे रास्ते पे ले जा रहा था। भेज रहा है परमेश्वर निनवे जो उस तरफ है, जा रहा है तर्शीश दूसरी साइड, पानी के जहाज का टिकट भी लेके बैठ गया। हृदय पथरा सकता है, कठोरता आ सकती है, गलत निर्णयों के अंदर हम इतने आराम से महसूस कर सकते हैं, क्योंकि लिखा है इन संसार के ईश्वर ने उन अविश्वासियों के मन के आंखों को क्या कर रखा है। दूसरे कुरिन्थियों क्या है, हाँ, 4:4, दूसरे कुरिन्थियों 4:4, उन अविश्वासियों के जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने क्या कर दिया है, ताकि मसीह जो प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर आपकी सफलता का, आपकी आशीष के लिए। क्यों? एकमात्र अगर कोई विरोधी है आपके जीवन में, पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 8वां पद थोड़ा देख लीजिए। परमेश्वर का विरोधी नहीं है वो। सचेत हो हाँ, और जागते रहो। सचेत हो और जागते रहो। जब तक मेरी इच्छा उसकी इच्छा के लिए ना तड़पती हो, समर्पित ना हो, तब तक हम जागते, हम सचेत नहीं हो सकते, क्योंकि हम एक झांसे में चलेंगे, हम एक झांसे में चलेंगे, हम एक धोखे में चलेंगे। हाँ जी, क्योंकि तुम्हारा विरोधी, किसका विरोधी? तुम्हारा, परमेश्वर का नहीं है। वो तो एक सृष्टि है। आप जानना चाहते हो परमेश्वर की महायोजना? आज का हमारा विषय है, क्या चंगाई परमेश्वर की इच्छा है? हाँ, इच्छा है। सबसे बड़ी विषय, सबसे बड़ा विषय वो उसी की चंगाई और छुटकारा वो हमारा चाहता है, वो हमारी भलाई चाहता है, वो हमारी सुगमता चाहता है। इसलिए प्रभु यीशु पिता ने अपने इकलौते पुत्र को इस पृथ्वी में भेजा और सारे पाप, सारे अधर्म, सारे श्राप, हर एक गंदी बीमारियों की जो भी पीड़ा है, हाय, वो सारी पीड़ा, मेरे प्रियो, खाना भोजन करते हुए मेरी जीभ जो है ना, मैं एक तरफ से चबाने की कोशिश कर रहा था, कुछ नहीं तो चावल ही था, उसे चबा रहा था एक तरफ से, लेकिन उस चावल छोड़ जीभ काट ली। आज सही है, कुछ अच्छा है। सिर्फ उतने में मैं हाय हाय कर रहा था, अच्छे से कट गया साइड। ऐसा लग रहा है कि गले तक दर्द हो। यीशु के पीठ पर 9 लटों के कोड़े में से, जिसने कोई पाप नहीं किया, जिस पाप ने, मनुष्य के पाप ने अधर्म को और अधर्म के स्रोत को, मालिक को उसके कंधे पर बिठाकर नाक के नकेल डलवा दिया, ताकि हर कोई अपनी इच्छा के चाल पर चले। ईश्वरीय भलाई। मुझे बताइए, परमेश्वर क्या नाक को चने दबवाता है? भलाई को देने से पहले क्या आपके जीवन में वो मुश्किलों को डालता है? नहीं, मुफ्त में
मुफ्त में सारी पीड़ा अपने ऊपर, हर एक बीमारी को अपने ऊपर। कितनी षड्यंत्र, कितनी बीमारी, उसकी एक जीभ की इतनी पीड़ा। अरे 9 लटों का कोड़ा, एक एक कोड़े के अंदर हड्डियां, तीखे कांच, ये जो है लोहे शीशे वो लगे हुए। सही होश में एक व्यक्ति के ऊपर 9 लटों का कोड़ा, एक बार में 9 जगहों से मांस खींच कर निकलता है बाहर। ऐसा मारते थे। खेल थोड़ी कर रहे हो, ये कोई मूवी थोड़ी बन रही है जो डुप्लीकेट लगाते हैं। आखिरी में यीशु कहते हैं, हे पिता तूने मुझे क्यों त्याग दिया। इतना अधिक पीड़ा कि वो गत्समने के बाग में रात को कहता है, प्रभु हो पिता, हो सके तो ये प्याला क्या कर, ये कटोरा मेरे सामने से बस, ये मेरे उठाने से। इतनी अधिक पीड़ा। उस पीठ पे कोड़े पड़ने से पहले ये मोटी मोटी बूंदें खून की नीचे बहकर गिर रहे हैं। लिखा है पसीना, मोटे मोटे बूंदे। ये सब क्या है? ये सब वो जिसके द्वारा सब कुछ हुआ, जिसके बिना कुछ भी ना हुआ, वो पवित्र परमेश्वर। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 20-21 जब आप पढ़ते हो, उसमें लिखा जिसने, जो पाप को जानता भी नहीं, वो मेरी और आपके लिए पाप और एक ऐसा मरज बन गया, वो श्राप बन गया, वो दुत्कार बन गया, वो निंदा बन गया। उस क्रूस पर नंगा आते जाते लोगों को थू थू, सबसे निंदित, सबसे घृणित वो मौत, वो सजा जो पेड़ पर, किस लिए? जिसने कोई पाप ओ ना। अगला पद 21 देखिए, जो पाप से और जो पाप में डूबे थे उनको बचाने के लिए वो पाप का वो बन गया। संसार का ईश्वर जो हमारी आंखों को बंद करता है, क्या करता है? लोगों को भले और बुरे को दिखाई नहीं देता। वो जो उसका प्रभाव है उसी को अपनी आंखों से हमें दिखाता है। अगर आप जिन जिन विषयों के प्रभाव में हैं, जिन जिन विषयों के प्रभाव में हैं, उसी प्रभाव का चश्मा और डायरेक्शन जीपीएस वो लगा देता है और हम उसी धोखे में आ जाते हैं। प्रभु के भवन में बैठे हो, बाहर बैठे हो, उससे वो नहीं होता। चितौनी, कन्विक्शन केवल उसकी उपस्थिति से आता है मेरे प्रियो। अगर ये आंखों की पट्टी उतरनी है और हमें सही दिखना है, मेरे प्रिय माता पिताओं, भाइयों बहनों जितने यहां बैठे हैं, अगर आपकी चाहत यह है कि प्रभु आपकी उपस्थिति में मैं बना रहूं, आप और आपके बच्चे, आपका परिवार सीधा देखना शुरू करेंगे सही, वो सारे पर्दे आंखों पे से हट जाएंगे। परमेश्वर ईश्वरीय उपस्थिति है जो कन्विक्शन, चितौनी, जो उस झाले को वो झालर, वो जितने भी जो झाल आंखों के आगे आता है जाल, वो हटाता है। जो पाप से अज्ञात था उसी को उसने, पिता ने हमारे लिए क्या ठहराया कि हम उसमें होकर परम ईश्वर की धार्मिकता बन जाएं, जैसे कभी इसने कोई पाप। अगर ऐसे हो गए तो बीमारी के फफोले जो ऊपर थे, जो पपड़ियां जमी थी, वो क्या होगा? एक चौगे की तरह उसी टाइम उखड़कर क्या हो जाएगा? नीचे गिर जाएगा। और ऐसा हो जाएंगे हम जैसे बिल्कुल नए जन्मे बच्चे के समान। तो क्या चंगाई उसकी इच्छा है? एक एक कोड़ा जो उसके पीठ पर पड़ा, एक कोड़ा। अरे वो लोग गहरा नशा करने के बाद, क्योंकि कौन किसी के नंगे कच्चे मांस के ऊपर इतना मार, 40 बार 351 जगह से फाड़ दिया एक पीठ।
हड्डियां दिखाई दे रही थी अंदर से। एक छोटा सा फोड़ा, हम हाय हाय करते हैं, सहा नहीं जाता, बुखार हो जाता है। उन जहरीले कटीले जो उसके पीठ पर पड़े, क्या आपको लगता है उनको वो बुखार जैसा अनुभव नहीं हुआ? मुंह नहीं खोला, ऊन कतरे जाने वाले उस मेमने के समान मुंह बंद। क्यों? जो पाप से अज्ञात था, पिता की इच्छा के लिए कि मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। मेरे प्रियों, इस समर्पण ने यीशु के पीठ को 351 जख्म उसके ऊपर, किसी और ने कहीं लिखा था कि 5000 थे, सारा मिला के, सिर पर कांटों का घेरा, हाथों पैरों में कील, दुर्दशा। इसलिए 53 यशाया में लिखा है वो पहचानने से बाहर हो गया। इतनी बुरी मार किसके लिए मेरे प्रियो? आपके लिए, मेरे लिए, ताकि आप उसमें होकर परमेश्वर की धार्मिकता बन जाएं।